गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पहले एक्सरसाइज का 1.1 शुरू करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर में रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ लिया था। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये सभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। आज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज गिवन है 1.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट में 2 क्वेश्चन दे रखा है। पहला मैं सॉल्व करूँगा, सेकंड आप करेंगे। अभी देखो पहला क्वेश्चन, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें देखो ये 3/5, इसमें ये 3/5, ये माइनस है। तो मैं अगर ये वाला पार्ट पहले लेता हूँ, इसको बाद में कर देता हूँ। इस कम्यूटेटिव लॉ लगाता हूँ, मैं कम्यूटेटिव लॉ लगाता हूँ। 2/3 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। रेशनल नंबर में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था कि a प्लस b इक्वल टू b प्लस a। ये हमने कम्यूटेटिव लॉ लगाया, कम्यूटेटिव लॉ। अब आगे सॉल्व करो। अभी अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। 3/5 3/5, ये माइनस चाहे इसके साथ रखो चाहे इधर रखो। अब -3/5 बाहर ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ आएगा 2/3 प्लस 1/6 प्लस 5/2। ये कौन सा लॉ लग रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। आगे देखो, -3/5 एलसीएम ले लो, 6 आएगा। अब 6 में 3 का डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4। 6 में 6 का डिवाइड करोगे तो 1 को 1 से करोगे 1 प्लस 5/2 -3/4 5/6 5/2। ये 5 से 5 गया, 3 1 जा 3, ये 3 2 जा 6 -1/2 5/2। एलसीएम लोगे कितना आएगा? 2 -1 प्लस 5 तो 4/2, तो इक्वल टू 2 आ रहा है। हमारे आंसर आ रहा है 2। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो किया हमने। ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, मल्टीप्लाई प्लस ये माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई। तो मैंने ये वाला टर्म पहले ले लिया, 5/2 को बाद में रख दिया, कम्यूटेटिव लॉ लगाया। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया मैंने, a इंटू बी प्लस a इंटू सी की जगह a इंटू बी प्लस सी लिख सकते हैं, ये लगाया। फिर सोल्व किया तो 2 आंसर आ गया। इससे क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 में सोल्व कर रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द एडिटिव इनवर्स of each of the following एडिटिव इनवर्स निकालना है। पहला है 2/8। एडिटिव इनवर्स में हमने क्या पढ़ा था? जैसे कोई a है, अगर उसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो -a,
कहने का मतलब कोई रेशनल नंबर उसका एडिटिव इन्वर्स उसके साथ जोड़ोगे तो 0 मिलेगा। अभी जैसे 2/8 है, इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -2/8। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, -5/9, तो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस लगाओ इसके भी, ये -5/9 के माइनस लगाया तो माइनस माइनस प्लस 5/9। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका -6/-5, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस माइनस ऐसे भी प्लस होता है 6/5। अब इसका एडिटिव इन्वर्स निकालोगे तो क्या आएगा, -6/5। साइन चेंज करना है, दोनों माइनस है तो पॉजिटिव हो रहा है 6/5। अब इसका एडिटिव इन्वर्स निकालोगे तो माइनस लग जाएगा, 2 माइनस है इसका मतलब पॉजिटिव है। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बना के रेशनल का स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहा हूँ रेशनल नंबर का, फिर उसका एडिटिव इन्वर्स निकाल रहे हैं। अब फोर्थ है 2/-9, अब इसका एडिटिव इन्वर्स लगाओ तो माइनस लगाओ, -2/-9 आ गया, तो इसको पॉजिटिव बना दो, 2/9 हो जाएगा। अब रिमेनिंग क्वेश्चन आप करोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। वेरीफाई दैट -x = x फॉर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, -x = x होता है, ये आपको सोल्व करना, मीन्स वैल्यू रख के सोल्व करना है। फर्स्ट में x की वैल्यू 11/15 दे रखा है, x = 11/15 गिवन है, तो माइनस ये 11/15 मैंने रखा। अब सोल्व करो, और इधर भी x की जगह 11/15 रखो, दोनों साइड सोल्व करो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11/15 = 11/15। LHS = RHS, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। जो आपको ये गिवन था -x = x, तो जहाँ x है वहाँ आपको 11/15 पुट करना दोनों साइड में। देखा कि LHS और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। पहला दे रखा है -13। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं। अब -13 है तो -13/1 कर सकते हैं। अब इसका इन्वर्स करोगे तो 1/-13 हो जाएगा। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे तो 1/13। और देखो क्वेश्चन नंबर 4 में करके बता रहा हूं। -5/8 × -3/7। पहले इसको सोल्व कर लो, सोल्व करने के बाद उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो। 5 3 जा 15 प्लस का आएगा, 8 7 जा 56। अब इसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो तो 56/15। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 5th। -1 × -2/5। पहले मल्टीप्लाई कर दो, -1 को -2 से करोगे तो 2/5। अब इसका इन्वर्स बनाओगे तो 5/2।
-1 है, इसका करोगे तो -1/1 लिख सकते हैं। अब इन्वर्स करोगे तो 1/-1 आ जाएगा, तो आ जाएगा -1। इस प्रकार से हम ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं और अपने प्रॉपर्टी में भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ा है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन used in each of the following, used in each of the following, पहला है -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है? कोई रेशनल नंबर है, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, या 1 को किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया, वही रख रहा है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज हुई है। सेकेंड है -13/17 -2/7 -2/7 -13/17। अब देखो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो रहा है। ये a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a इंटू बी, ये b इंटू ए, तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए किस में होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है। इसका थर्ड देखो, -19/29 इंटू 29 -19। कोई नंबर है और किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 आ रहा है, तो ये नंबर इसका क्या हो रहा है? इन्वर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है उसमें कुछ एग्जांपल हमको क्वेश्चन में दिए हैं और पूछा है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो हमको प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। Question number 6, multiply 6/13 by reciprocal of -7/16। 6/13 multiply 6/13 multiply 6/13 by the reciprocal of -7/16। 6/13 को
-7/16 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। 6/13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके रेसिप्रोकल का। तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 16/-7। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 16/-7 से। कोई कट रहा है तो काट लो, किसी का आपस में डिवाइड जा रहा है, नहीं तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का नीचे। 16 6 जा 96, 13 7 जा 91, ये माइनस ऊपर लगा दो, -96/91। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। कोई किसी में कटता तो है नहीं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछ रहा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। क्वेश्चन दे रखा है और उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे वो लिखना। वन बाई 3 इंटू, क्वेश्चन है 1/3 इंटू ब्रैकेट लगा रखा है 6 इंटू 4/3 इक्वल टू 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 गिवन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी कंप्यूट में लगाओगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो, A इंटू बी इंटू सी इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी। इसमें ए बी और सी का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ए से हो रहा है, या पहले ए प्लस बी का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर सी से हो रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। Question number 8 is 8/9 the multiplicative inverse of 1/8 y and y नॉट। क्यों है या क्यों नहीं है ये बताना है। तो 8/9 का मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालता हूँ, फिर मैच कर लेते हैं। अगर 1/8 आ जाता है तो इसका मतलब है, और उसका रीजन जो सोल्व कर रहे हैं वो उसका रीजन है, ये 8/9 है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो, 9/8 हो गया। मिक्स फ्रैक्शन में करो तो 1/8 आ रहा है, 1/8 आ रहा है। इसमें ओनली 1/8 दे रखा है, नहीं सॉरी, -1 होल 1/8 दे रखा है, -1 होल 1/8 दे रखा है 8/9 का। इसका आंसर आ रहा है पॉजिटिव में, क्योंकि जब भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते तो साइन चेंज नहीं करते। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। आंसर तो सेम आ रहा है, लेकिन ये आंसर पॉजिटिव में आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जबकि उसमें माइनस दे रखा है, तो नॉट पॉसिबल है। तो -1/8 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9। अब अगला क्वेश्चन आप करोगे, 9 आपके लिए है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 राइट। फर्स्ट क्या कह रहा है? द रेसिप्रोकल नंबर, रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, डज नॉट, जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0। अब 0/1 तो 1/0, 1/0 नॉट पॉसिबल।
तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, आंसर होगा 0। 0 का कोई रेशनल नंबर नहीं होता है। सेकेंड है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो भी वही आएगा। जैसे 1 है, इसका रेसिप्रोकल निकालते ये 1/1, रेसिप्रोकल 1/1, -1/1, इसका रेसिप्रोकल निकालोगे 1/-1, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे -1/1। तो 1 एंड -1, इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड -1। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। एक ऐसा रेशनल नंबर जो उसके नेगेटिव के इक्वल हो, 0 का नेगेटिव निकालोगे 0 ही आएगा, तो उसके इक्वल हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक आपको खुद को भरना है। 11th क्वेश्चन है 0 हैज नो रेसिप्रोकल। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो नो आ जाएगा पहले का। सेकेंड है द नंबर ब्लैंक एंड ब्लैंक आर दियर ओन रेसिप्रोकल्स 1 एंड -1। अभी हमने किया है 1 एंड -1 का खुद का रेसिप्रोकल यही होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5। फोर्थ रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज x/1, तो x हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर है, उसका प्रोडक्ट हमेशा रेशनल नंबर होता है। रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। कोई भी रेशनल नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसका रेशनल नंबर भी इनवर्स भी रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है और हमारा आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।